सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अझायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। बेसूर्य वंश के सूरज, बेरघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सग्रावर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। सग्रावर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। कृत्रिम सिंह नाद दसानन करके ले आया सीता हर के। कृत्रिम सिंह नाद दसानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में, सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की से
रावुर को संदेशो लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के। लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के, और भेंट में दे दी लंका, और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए इसमें कुछ शब्द विशेष हैं जो कि समझने लायक हैं। यहाँ पे सगरावर्त धनुष गह करके एक शब्द दिया है। क्या हुआ था इसकी थोड़ी सी अपन कथा आगे होगी, उसके पूर्व थोड़ी सी अपन इसकी समझ लें विषय को कि ये आपको नया शब्द जो लग रहा है क्या है। ये क्या हुआ कि विद्याधरों ने 2 धनुष दिए थे। विद्याधर राजा अपने पुत्र से सीता का विवाह करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे सीता के पिता क्या नाम था, जनक। जनक ने मना कर दिया कि नहीं, हमारा संबंध रामचंद्र जी से जुड़ गया। बेटा आ गया जब रामचंद्र जी से जुड़ गया तो नहीं कि वो भूमि गोचरी और हम विद्याधर, कैसी बात करते हो बेटा। नाका नहीं जाता है ना, जनमानी रखते उस पर, कोई बात नहीं बैठ जाओ। वो कौन है, भूमि गोचरी, और हम विद्याओं के स्वामी विद्याधर, वो हमारे सामने कहाँ लगता है। तो ने कहा देखो एक शर्त पे राम को सीता दे सकते हैं, अगर हम जो धनुष दे रहे हैं विद्याधरों वाला, अगर उसको रामचंद्र जी उठा ले तो हम आप दे देना सीता को रामचंद्र जी को, नहीं तो हमारे लड़के को देना पड़ेगी। तो यहाँ पे जे घबरा गए, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। स्वयंवर रचा गया। उस धनुष से अग्नि की ज्वालाएं निकलती थी। क्या निकलती थी, अग्नि की ज्वालाएं निकलती थी। लोग उसके निकट भी नहीं आ पाते थे। जो धनुष था ना विद्याधरों ने दिया था, उस धनुष के निकट भी अन्य राजा नहीं आ पाते थे, इतनी ज्वाला निकल रही थी। उन धनुष का नाम था सगरावर्त और वज्रवर्त। क्या नाम था, सगरावर्त और वज्रवर्त। 2 धनुष थे, एक नहीं था। तो जैसे ही रामचंद्र जी आए निकट, तो वो ज्वालाएं अपने आप शांत हो गई। तो एक धनुष तो रामचंद्र जी ने उठाया, तो माता सीता ने उन्हें भर लिया। दूसरा धनुष लक्ष्मण ने उठाया, तो उन्हें लगभग कितनी 8 कन्याओं से विवाह उनका वहाँ पे हुआ। इस तरीके से जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं उनका इस बात में आपको पता पड़ेगा। आगे कथा चूँकि चलेगी तो यह विषय आने वाला है। दूसरी बात, जब सीता का हरण हुआ तो
सूर्पणखा जो नाम आपने सुना है, उसका नाम सूर्पणखा नहीं था, वह चंद्रनखा नाम था, उसका नाम था चंद्रनखा। तो चंद्रनखा यहाँ पे आई और वह चंद्रनखा राम और लक्ष्मण पे मोहित हो गई, है ना। और मोहित हो गई तो वह लक्ष्मण से कहने लगी कि तुम हमें वर्ण करो, ने कि नहीं, पराई स्त्री तो हमारे लिए माता जैसी होती है, हम कैसे वर्ण कर सकते हैं। जोर जबरदस्ती करने लगी तो उनने उसको डांट के बुरी तरीके से भगा दिया वहाँ से, बेइज्जत करके। तो जब जिसकी बेइज्जती करके भगाया जाता है तो कहा जाता है कि नहीं तो नाक कट गई। क्या कहा जाता है कि भैया नाक कटा के आ गए तुम वहाँ से, क्या कहा थे, नाक कटा के आ गए। वो वास्तव में रियल में नाक नहीं काटी थी, अर्थात बेइज्जती होने को नाक कटना कहते हैं लोक में, इसलिए उसको बेइज्जत करके भगाया। जब वो ज़बरदस्ती करने लगी तो उसको ज़बरदस्ती डांट फटकार के भगा दिया कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसी परंपराएं नहीं। तो ये जो स्थिति घटित हुई तो वहाँ पे क्या हुआ था कि लक्ष्मण युद्ध के लिए गए, वो उसने षड्यंत्र रचा चंद्रनखा ने और अपने पति वगैरह को लेके आई, तो वहाँ पे युद्ध शुरू हो गया। तो लक्ष्मण चले गए युद्ध के लिए चले गए। तो वहाँ पे राम ने कहा कि देखो तुम कोई संकट में हो तो हमें सिंहनाद करना, सिंहनाद का आवाज़ करना, तो हम तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो विद्या थी रावण के पास, तो उस विद्या से देखा कि जे वहाँ से वो मदद करने के लिए, खरदूषण की मदद करने के लिए आया था अपने जीजा की। तो जो बहन चंद्रनखा रावण की बहन थी और खरदूषण इनके दमान थे। तो वहाँ पे जब ये स्थिति घटित हुई और युद्ध होगा तो रावण आया था इनसे बदला लेने के लिए। लेकिन हुआ क्या स्थिति कि वहाँ रावण आया तो रावण युद्ध के लिए जाया तो रास्ता में देखा सीता को, तो उसके ऊपर हो गया मोहित, उनने कि देखो युद्ध में तो बाद में निपटा जाएगा, पहले तो उसको ले चलो। पर देखो किस प्रकार की स्थिति होती है, वासनाओं की कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उसने क्या किया कि पहले नंबर उसको ले जाने का सोचा, लेकिन राम थे तो उसने अपनी विद्या से देखा। पहले तो विद्या से जो पता लगाया कि है कौन जे कोई देवांगना तुल्य स्त्री है कौन, तो पूरा उस विद्या से पता लगाया कि जी रामचंद्र जी की रानी सीता है और इस प्रकार से जंगल में भटक रहे हैं और यहाँ इनका युद्ध चल रहा है खरदूषण से, और ऐसी ऐसी पूरी जानकारी मिल गई। और ये भी कहा है इनने कि अगर हम कहीं भी संकट में होंगे तो हम सिंहनाद करेंगे। वो पूरी विद्या ने जानकारी, विद्याएँ होती, विद्याधर था रावण, तो विद्या ने पूरा बता दिया। अब विद्या ने जब बता दिया तो वो उसने क्या किया कि रावण ने सिंहनाद की, कृत्रिम माने झूठी, क्योंकि लक्ष्मण ने थोड़ी ना की थी। लक्ष्मण ने कहा था हम संकट में आएंगे तो हम करेंगे, लेकिन रावण ने विद्या से जान लिया और सिंहनाद की, तो राम समझ गए कि लक्ष्मण खतरे में। और रामचंद्र जी मदद के लिए जाने लगे तो उनने जटायु से कहा कि देख माता की रक्षा करना, तुम्हारे भरोसे हम माता को, अभी जटायु वगैरह की चर्चा आएगी, बहुत सुंदर है वास्तव में। महापुरुषों का जीवन अगर चरित्र पढ़ लें तो हमारा जीवन बदले बिना रहता नहीं है। आजकल पता समस्या क्या है हमारे साथ कि हम वो चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जिनमें कोई सत्यता नहीं होती। हम जो सीरियल देखते, पढ़ते, सुनते हैं, किताबें, मैगजीन पढ़ते हैं, उनमें सत्यता है कि असत्यता है? उनके माध्यम से हमारा मन मस्तिष्क विकृत होता है कि प्रफुल्लित होता है? गलत संस्कृति पनपती है कि उत्तम संस्कृति पनपती है? जब हम इससे जुड़ते हैं जनवाणी माता से, महापुरुषों के जीवन चरित्र से, तो हमें इतनी सारी जीवन जीने की कलाएं मिलती हैं। क्या कहते हैं? जीवन जीने की कला इसके माध्यम से मिलती है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, अनुकूलताओं में कैसे रहो, प्रतिकूलताएं आए तो कैसी समता धारण करो, यह हमें जिनवाणी सिखाती है। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो जटायु था, उसको छोड़ के चले गए। यहाँ पे क्या हुआ कि रावण ने सीता को हरण करने के लिए ले जाने लगा, हरण करके। तो वो जटायु था, उसने रावण से भिड़ गया। ये होता है साधर्मी वात्सल्य। और जटायु जब वो रावण अपने विमान में लेके सीता को जा रहा था, देखो रावण ने सीता को हाथों से नहीं उठाया था, अपनी विद्या के बल से उसने उस विमान में बिठाल दिया था, छुआ भी नहीं था। और
जब वो ले जाने लगा तो जटायु उसके पीछे लग गया और जटायु अपनी चोंचों से रावण को घायल करने लगा, तो रावण ने उसके दोनों पंख काट दिए। तो यहाँ पे जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है वो जिनशासन के अनुकूल जो शब्दावली है उसको यहाँ पे डाला गया है। इसलिए कुछ शब्दों को आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैंने इन शब्दों का अर्थ यहाँ पे कर दिया है, बाकी तो सामान्य बातें हैं, कोई विशेष बात ऐसी है नहीं। ये दो बातें मुझे लगी कि इनमें चर्चा करने लायक। अपनी चर्चा यहाँ पे चल रही है, अपन ने अभी राक्षस वंश की उत्पत्ति देखी थी किस प्रकार से हुई, उसके बाद हमारी चर्चा चल रही थी कि वानर वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, कोई भी कहानी के पहले उसकी भूमिका बनती है, भूमिका बनती है कि कौन कौन था, कहाँ से उत्पन्न हुआ, किस वंश का, किस कुल का था, क्या था, तो वो भूमिका है। तो हम सीधी सीधी रावण की चर्चा करना शुरू कर दें और यही पता नहीं पड़े कि रावण आया कहाँ से, किस वंश का था, किस कुल का था, कैसी उसकी प्रकृति थी, तब तक हमें पूरा सर्वांगीण जानकारी नहीं मिलेगी। तो उसकी जो पूर्व की भूमिका है उसको भी हमें समझना पड़ेगा, जिसमें रावण वंश की उत्पत्ति को अपन ने देख लिया। अब अपन यहाँ पे वानर वंश की उत्पत्ति की थोड़ी चर्चा हुई थी, फिर से थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं। विजयार्थ पर्वत, कौन सा पर्वत था? विजयार्थ पर्वत। उसकी दक्षिण श्रेणी, कौन सी श्रेणी थी? वहाँ पे मेघपुर नाम का नगर था। कौन सा नगर था? वहाँ पे एक विद्याधर राजा राज करता था, उसका नाम था अतीन्द्र। क्या नाम था? उसकी रानी थी श्रीमती। क्या नाम था? और पुत्र था श्रीकंठ और पुत्री थी देवी। क्या नाम था पुत्री का? पुत्र का नाम क्या था? श्रीकंठ। दूसरी तरफ एक नगर था रत्नपुर। कौन सा नगर था? उसके विद्याधर राजा का नाम था पुष्पोत्तर। क्या नाम था? पुष्पोत्तर। उसकी पत्नी का नाम था पद्माभा, पुत्री का नाम था पद्मोत्तर और पुत्र का नाम था, पत्नी का, राजा का नाम था पुष्पोत्तर और पुत्री का नाम था पद्माभा और पुत्र का नाम था पद्मोत्तर। ठीक है ना? ऐसा था। एक बार क्या हुआ कि राजा पुष्पोत्तर ने अपने पुत्र पद्मोत्तर का विवाह का प्रस्ताव किसके पास भेजा? अतीन्द्र के पास भेजा। किसके पास भेजा? अतीन्द्र के पास कि मेरा बच्चा बहुत गुणवान है, बहुत सुशील है, अच्छा है, और तुम अपनी जो पुत्री है देवी उसका विवाह हमारे पुत्र से कर। देखो, इस ज़माने में भी ऐसा नहीं होता कि उपद के लड़के वाले जाते हैं, पहले के ज़माने में भी ऐसा होता था, है ना? तो इनने अपने लड़के के लिए, देवी के लिए अपने लड़के का प्रस्ताव वहाँ पे भेजा। लेकिन क्या हुआ कि इनने उस प्रस्ताव को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इनने अपनी लड़की के विवाह के लिए लंका के अधिपति कीर्ति धवल से विवाह करने का विचार बना लिया और पद्माभा का विवाह कीर्ति धवल से हो गया था, क्योंकि उसकी जो कीर्ति थी वह धवल थी, उज्ज्वल थी और बहुत शक्तिशाली था, लंका का अधिपति था। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक दिन की बात है कि मेघपुर राजा थे, एक मिनट, अतीन्द्र जो राजा थे उनका पुत्र श्रीकंठ, अतीन्द्र राजा का पुत्र था श्रीकंठ। श्रीकंठ कहीं जा रहा था और जाते हुए उसे मार्ग में बहुत सुंदर संगीत सुनाई दिया वीणा का। हुआ यह कि जो पद्माभा थी पुष्पोत्तर की पुत्री, वह वीणा सीख रही थी अपने गुरु के पास बैठ के। क्या सीख रही थी? वीणा सीख रही थी और वीणा पे बहुत सुंदर संगीत बजा रही थी, मधुर। और मधुर संगीत की आवाज़ सुन के श्रीकंठ का ध्यान वहाँ गया और श्रीकंठ का ध्यान पद्माभा की तरफ गया और पद्माभा का ध्यान श्रीकंठ की तरफ गया और दोनों में प्रेम हो गया। जब दोनों में प्रेम हो गया तो श्रीकंठ के साथ पद्माभा चली गई। अब दोनों आकाश मार्ग से जा रहे थे तो यहाँ पे सैनिक आदि जो थे उनने देखा
कि आपकी पुत्री का हरण करके श्रीकंठ चला गया। तो पहले से ही ये पुष्पोत्तर नाराज थे, क्योंकि इनने अपनी बहन तो दी नहीं थी और हमारी लड़की का हरण करके जे ले जा रहे हैं। तो इनने अपनी पूरी सेना, किसने? पुष्पोत्तर ने अपनी पूरी सेना उसके पीछे लगा दी। वो भी घबरा गया, अकेला व्यक्ति, उधर पूरी सेना है। वो भागते भागते अपने जीजाजी, कौन थे? कीर्ति धवल, जो लंका के अधिपति थे, उनके पास वह जाके पहुंच गया। कुशल क्षेम पूछी, कैसा क्या है? नहीं ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, एक समस्या आ गई है। नहीं क्या समस्या है? कहने लगे इसको साथ में लेके आ गए हम। किसको लेके आ गए? पद्मावा को साथ में लेके आ गए, और ये भी हमें चाहती है। समस्या ये है कि इसके पिताजी हमसे वैसे ही नाराज़ थे, और अब ये मारने के लिए हमें इनने पूरी सेना पीछे लगा दी है। तो लंका के अधिपति थे, तो उन्होंने कहा तुम चिंता क्या करते हो, हम तो हैं। रिश्ते नातेदार कब काम आते हैं आखिर? हैं? कब काम आते हैं रिश्ते नातेदार? दुख में काम आते कि नहीं आते? देखो, सुख में काम आओ ना आओ, लेकिन दुख में जरूर काम आना चाहिए। क्या कहा? सुख में सब साथी, दुख में ना को। लेकिन साधर्मी का ऐसा नहीं होता है। साधर्मी सुख में आए ना आए, लेकिन दुख में हमेशा खड़ा रहता है। तो यहाँ पे कीर्ति धवल ने कहा कि तुम चिंता नहीं करो, हम है ना, तुम सुरक्षित हो, यहाँ पे रहो, मैं सब निपट लूँगा। लेकिन पहले एक काम करते हैं, युद्ध करने के पहले एक बार अपन प्रस्ताव संदेशा तो भेज देते हैं कि हमने ज़बरदस्ती हरण नहीं किया है तुम्हारी कन्या का, तुम्हारी कन्या की भी इसमें स्वीकृति है। और जो उसकी दासी थी पद्मावा की, उस पद्मावा की दासी को लेकर कीर्ति धवल का एक सेवक साथ में गया। दासी ने कहा कि देखो, आपकी पद्मावा पुत्री ने संदेश भेजा है कि मुझे ज़बरदस्ती हरण नहीं किया गया है, मैं अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे आई हूँ। कैसे आई हूँ? अपनी स्वेच्छा से आई हूँ, और मैंने इसे अपनी पति के रूप में चुन लिया है, और मैंने एक बार मन में संकल्प कर लिया है, तो अब मैं किसी दूसरे के साथ संबंध जोड़ने वाली नहीं हूँ। कोई ऐसा प्रसंग याद आता है? राजुल और नेमी कुमार का। तो उन्हें क्या विवाह तो नहीं हुआ, दूसरे बहुत सारे राजा युवराज हैं, उनके साथ संबंध जोड़ लो। के लिए नहीं, मैंने मन में संकल्प किया है कि अगर स्वामी होंगे तो नेमी कुमार हो गए, नहीं तो कोई से हम विवाह नहीं करें। ऐसी हमारे सतियाँ होती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे भेजा गया संदेश, और यहाँ पे जो साथ में बहुत चतुर सेवक जो साथ में थे, उन्हें समझाया कि देखो पुष्पोत्तर, लड़की तो पराया धन है, जिंदगी भर किसके यहाँ रहती है, तुम्हें विवाह करना कि नहीं करना? नहीं, विवाह तो करना है। तो श्रीकंठ में कौन सी कमी है? अरे अपना अच्छे कुल का है, अपना जैन भाई बंधु है, और बढ़िया अच्छा है, साधर्मी है, कोई दुर्गुण हो तो बताओ। कहने नहीं, दुर्गुण तो कुछ नहीं है। अब देखो, स्थिति तो ये है कि उस पद्मावा ने भी स्वीकार किया है, अब तुम्हें क्या है? प्रेम से समझाया गया तो पुष्पोत्तर मान के वापस चले। और क्या हुआ इसके आगे कि मार्ग शीर्ष शुक्ला को श्रीकंठ और पद्मावा का विवाह संपन्न हो गया। कीर्ति धवल ने कहा कि श्रीकंठ देखो, तुम जहाँ पे विजयार्थ गिरी में रहते हो, वहाँ तुम्हारे बहुत सारे शत्रु हैं, और तुम शांति से नहीं रह पाते हो, निरंतर आकुलता व्याकुलता रहती है। जैसे आप जिस पड़ोस में रहते हो, वहाँ पे सब उल्टे लोग हों, मांसाहार करते हों, और सब प्रकार की तकलीफ़ें हों, और रात दिन गंदी बदबू आती हो। हमारे भोपाल में ऐसी स्थिति में घिरे हम लोग, तीन तरफ से वो है, और वहाँ पे मांस पकता रहता है अगल बगल में। और बकरीद पे तो ये स्थिति होती है कि छतों पे टांग के वो काटते रहते हैं आँखों के सामने। छत पे नहीं चढ़ते 2-3 दिन तो हम लोग, जब बकरीद आती है, ऐसी स्थिति रहती है।
तो बड़ी स्थिति होती है। तो कोई ऐसे मोहल्ले में फंस जाए और कोई कहे कि भैया उस मोहल्ले से आपको निकाल दें, अच्छा है भैया उस मोहल्ले से निकल जाएं, लेकिन फिर नहीं निकल पाते हैं तो क्या किया जाए। कबीरदास जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। कबीरदास जी जहाँ पे रहते थे वहाँ पे कसाईयों का मोहल्ला था। किसका मोहल्ला था? कसाईयों का। तो कसाईयों के मोहल्ले में क्या होता था, दिन रात जानवर कटते थे तो चीत्कार मची रहती थी, चीत्कार मची रहती थी। तो कबीरदास जी निरंतर दुखी रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने को संबोधन किया और एक छंद लिखा, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टन के पास। किसके पास? गलकट्टन माने गला काटने वाले कसाईयों के पास। फिर उन्होंने अपने को संबोधन किया कि जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तो दास। जो करेगा सो भरेगा, वे गले काटेंगे तो वो उसका फल भोगेंगे, तू काहे को उदास हो रहा है कबीरदास। इसलिए पहले तो ऐसी जगह पे रहना नहीं, और कदाचित ऐसी जगह पे रहना पड़े तो समता रखना। यही तो परीक्षाएं हैं। अरे पाप के उदय में प्रतिकूलताएं आती हैं, कहाँ तक भागते फिरोगे। जहाँ तक पाप का उदय है, जहाँ जाओगे वहाँ पे ही प्रतिकूलताएं आएंगी। जहाँ जहाँ संत मठा को जावें और भैंस पड़ा दोई मर जावे। चांद भाई जानते भैंस कैसी होती? हाँ? एक संत थे और उनका पाप का उदय था, और जहाँ जहाँ वो मठा को जाते थे और भैंस पड़ा मर जाते थे उसके। अब संत का पाप का उदय है तो वो क्या करें, मठा भी नहीं मिलेगा उन्हें। तो पाप का उदय तो व्यक्ति पुण्य पाप अपने साथ में लेके जाता है, इसलिए कहाँ भागोगे। इसलिए हम लोग भी भोपाल ऐसी जगह चुनी है कि भेद विज्ञान करते रहो। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा देखो तुम जहाँ रहते हो विजयार्थगिरी में, वहाँ तुम्हारे बहुत सारे शत्रु हैं, मैं तुम्हें एक बहुत सुरक्षित स्थान बताता हूँ। आपको पता कोई सुरक्षित स्थान? पता आप लोगों को कोई सुरक्षित स्थान? एक ज्ञायक भाव, इससे सुरक्षित कोई भी स्थान नहीं है। न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक। एक ज्ञायक भाव में स्थिर होने पर कर्म रूपी शत्रु प्रवेश ही नहीं करते। यहाँ तो शत्रु ही शत्रु हैं, कितनी सुरक्षित जगह पे चले जाओ, लेकिन कर्म तो प्रवेश कर ही जाते हैं। मृत्यु तो प्रवेश कर ही जाती है, कहीं भी कितने ही सुरक्षित स्थान बना लो। लेकिन उनने जीजा जी की बात मानी तो पश्चिमोत्तर दिशा में समुद्र के बीच में 300 योजन वाला बानर द्वीप था, बहुत सुंदर, बहुत मनोरम। और उस बानर द्वीप पर श्रीकंठ को और पद्माभा को वहाँ पे सपरिवार भेज दिया। कहाँ भेज दिया? बानर द्वीप में भेज दिया। अब वहाँ पे वह आनंद से रहने लगे, और आनंद से रहते हुए वहाँ पे अच्छे भोगोपभोग करते रहे। देखिए 24 नंबर छंद से देखते हैं। बह प्रदेश अत्यंत सुरक्षित नंदन वन से थे उद्यान, नीर पूर्ण थे स्वच्छ सरोवर, तरवर देते ए फलदान, फूल रहे थे कमल मनोहर, अलीगण करते गुंजार। पेज नंबर 30। गुंजार मानो आगत नूतन नृप का, यश गाते थे बारंबार। इतना सुरक्षित प्रदेश था, नंदन वन की तरह था। नंदन वन जानते आप लोग? जानते नंदन वन? नंदन वन कहाँ है? चलनापन को पिकनिक मनाने नंदन वन देवलोग जाते हैं। देवलोग कहाँ जाते हैं? नंदन वन जाते हैं। काय के लिए? घूमने फिरने के लिए। अपन लोग भी तैयारी में तो सीखी रहते हैं। अपन भी महल जैसे घर बनाते हैं, और महल माने
देवलोक के विमान जैसे महल बनाते हैं और नंदनवन जैसे गार्डन बनाते हैं, व्यवस्था तो हम भी यहाँ वो चाहते हैं, लेकिन वो अकृत्रिम व्यवस्था है। वो जो कृत्रिम व्यवस्था वैसी सुंदर बन सकती, और तो हम ये कह रहे ना तो यहाँ गार्डन में घूमने वाले सुखी होते हैं, ना नंदनवन में घूमने वाले सुखी होते हैं, लेकिन एक नंदनवन है। जानते आप कहाँ है वो नंदनवन? हाँ, देखा आपने? एक नंदनवन है, आनंद का वन है। कौन? एक शुद्धात्मा। उस नंदनवन में जो क्रीड़ा करते हैं वो अवश्य ही आनंद को प्राप्त होते हैं। ये आप लोगों ने नंदनवन में क्रीड़ा घूमे कभी? घूम के देखोगे? भैया कह रहे थे कि हमें तो ब्रह्मचारी बनना है। नहीं, ब्रह्मचारी क्यों बनना है? कह रहे क्या है, ब्रह्मचारियों को बढ़िया बना बनाया अच्छा माल मिलता है, कोई टेंशन नहीं, पढ़ाई की, झगड़ा, ये बिजनेस धंधा कुछ नहीं है, बिल्कुल शांति से अपना खाओ पियो मस्त रहो। अभी हमने कहा तुमने एक पक्ष देखा है, इसके अनेकों पक्ष है, अनेकों पक्ष है। 5.5 महीने हम ज्ञानोदय में रहे और हम खुद ही बनाते खाते थे, और बनाना नहीं आता था तो हम क्या करते थे, गेहूं सीधे उबाल के खा लेते थे। जीवन में अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं में सहज रहना ही ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य या साधना है। जो भी परिस्थितियां हैं, दीवान अमरचंद हुए, दीवान अमरचंद, तो दीवान अमरचंद राज्यसभा में बैठे थे तो एक गरीब भिखारी द्वारपाल के पास अंदर घुसने के लिए प्रयास कर रहा था, तो लोगों ने भगा रहे थे, हटो हटो। कहने लगे भैया हम उनके साड़ू भाई हैं। किसके? दीवान अमरचंद के साड़ू भाई, और ऐसी भिखारी की दशा में। दीवान जी से पूछा कि हाँ हाँ उसको अंदर बुलाओ, साड़ू भाई। कहने लगे क्यों? कहने लगे क्या है कि एक असाता कर्म है। कौन है? असाता कर्म। एक कौन सा कर्म है? वेदनी कर्म, सॉरी वेदनी कर्म है। उसकी 2 पुत्रियां हैं, एक साता वेदनी और एक असाता वेदनी। हमारा विवाह किससे हुआ? साता वेदनी से, और उसका विवाह किससे हुआ? असाता वेदनी से। तो साड़ू भाई कहलाए कि नहीं कहलाए? देखो, वास्तविक ब्रह्मचर्य तो ऐसा है कि जब तक ब्रह्मस्वरूप आत्मा की लगन ना लगे, रटना नहीं लगे, अतीन्द्रिय आनंद का आनंद नहीं आए, तो ब्रह्मचर्य रख लो, चाहे कोई दशा धारण कर लो, शांति आने वाली नहीं है। जब अंदर में आनंद आता है तो उन प्रतिकूलताओं के बीच में भी जीव प्रसन्न रहता है, और अंदर का आनंद ना हो तो अनुकूलताओं के बीच में भी जीव दुखी रहता है। इसलिए बाहर से देख के ब्रह्मचारी की बात नहीं है, अगर देखना है तो अंदर के आनंद को देखो, लेकिन उसके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। प्रवचन सार में अलग अलग प्रकार के चक्षुओं की चर्चा जब आई तो वहाँ कहा कि जो जब सामान्य है, अज्ञानी जीव है, उनके चर्म चक्षु होते हैं, चमड़ी के आंखों से देखते हैं। जो देव आदि होते हैं वह अवधि चक्षु होते हैं, और जो केवल ज्ञानी होते हैं उनका केवल चक्षु होता है, केवल ज्ञान के चक्षु से देखते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं, छदमस्त ज्ञानी, उनका आगम चक्षु होता है। जो भी देखते हैं वह आगम की निगाह से देखते हैं। आँखों देखी झूठी होती है, कानों सुनी झूठी होती है। आँखों से हवाई जहाज कितना बड़ा दिखाई देता, यहाँ पे खड़े होकर देखोगे तो इतना सा, तो इतना सा होता क्या? ज्ञान कहता है कि दूर से हवाई जहाज इतना सा दिखाई देता है, लेकिन ज्ञान कहता है कि हवाई जहाज बहुत बड़ा है, 300-300 लोग बैठ के जा रहे हैं। ज्ञान भटकन को दूर करता है और अज्ञान भटकन को बढ़ाता है। इंद्रियां भ्रमाती हैं और ज्ञान भ्रम से निकालता है। इसलिए ज्ञान से देखो। ये बात तो सही है, ब्रह्मचर्यमय जीवन बहुत आनंदमय है, लेकिन ब्रह्मचर्य सही होना चाहिए। ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या नहीं हो तो वास्तव में ब्रह्मचर्य नहीं है। वेश बदलने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है कि काले नीले पीले कपड़ों की जगह सफ़ेद कपड़े पहन लिए और बाल बढ़ाने के लिए जगह बाल घुटवा लिए। इतने से ब्रह्मचर्य होता तो अनंत बार तो हम मुनि बन गए, तो भी शांति
पे निज आत्मज्ञान बिना सुख लेस। अंदर से जुड़ जाए जीव, तो चाहे वह गृहस्थ हो चाहे साधक हो, किसी भी अवस्था में है वह आनंद में है। और अपने से नहीं जुड़े तो बाहर में कैसी भी स्थिति हो उससे शांति मिलने वाली। अंदर का कुछ मार्ग दिखे तो बात बने। तो नंदनवन की चर्चा हो रही थी। नंदनवन है ना, एक है ना अंदर में नंदनवन, जिसमें ज्ञानी क्रीड़ा करते हैं। होली खेले मुनि राज शिखर वन मेरे, अकेले वन में मधुवन में, मधुवन में, मधुवन में आज मची रे होली मधुवन में। होली खेले मुनि राज शिखर वन में, रे अकेले वन में मधुवन। असली होली तो वहाँ खिलती है, असली आनंद तो वहाँ होता है। क्षण क्षण में प्रचुर संवेदन होता है। आनंदमय जीवन तो मुनि जीवन है। अरे छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है। क्या कहा, क्या कहा? छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है। ब्रह्मचारी बनने का नहीं, भगवान बनने की। भगवान बनने की ताकत है मुझ में, भगवान बन मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस में, बैठा पुजारी हूँ बस में। ऐसी तू मान्यता को छोड़ 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 छोड़, ऐसी तू मान्यता को छोड़। तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, वीरा प्रभु जी के बोल। तेरा बहुत सुंदर रम्य प्रदेश था और वहाँ पे बढ़िया झरने झड़ते थे और बढ़िया वाटिकाएँ थी, कमल खिले हुए थे बहुत सुंदर सुंदर। और वहाँ पे श्रीकंठ अपनी स्त्री के साथ, क्या नाम था स्त्री का? पद्मावा के साथ बहुत आनंद से क्रीड़ा करता था, अपने परिवार सहित। बहुत सुंदर क्षेत्र था। एक वहाँ विशिष्टता थी, वहाँ कुछ विशिष्ट प्रकार के बंदर थे और बहुत इतने शांत प्रकृति के थे और बहुत बहुत ऐसा समझ लो कि जल्दी मित्रता कर लेते थे मनुष्यों से और एक दूसरे का सहयोग भी बहुत करते थे। विशिष्ट प्रकार के अच्छे प्रकृति के, जैसे आपके यहाँ के बंदर है ना शांत प्रकृति के, वैसी शांत प्रकृति के बंदर थे। वो शांत प्रकृति के बंदरों से क्या हुआ, श्रीकंठ राजा बड़ा प्रभावित हुआ कि यार यहाँ के जो कपि हैं, बंदर हैं, विशिष्ट प्रकार के हैं। और नाम भी उसका क्या, कौन सा द्वीप था? वानर द्वीप था। बंदर विशिष्ट थे। तो राजा श्रीकंठ क्या करता था कि उन बंदरों को अपने पास बिठालता था, बुलाता था और अनेक प्रकार के नृत्य क्रीड़ाएं सिखाई और बहुत प्रकार से वो बंदर भी उनके लिए फल आदि ला के देते थे। तो परस्पर में बहुत घनिष्ठ मित्रता जैसी हो गई थी। किनके बीच में? राजा श्रीकंठ और इन बंदरों के बीच में बहुत प्रकार से। इस प्रकार से उनने अपने पास बंदरों को बुलाया और देखते हैं 26 नंबर छंद, पृष्ठ क्रमांक 30। कि कंदापुर नगर बसाया, जहाँ नारी पुकर सके प्रवेश, स्वर्ग तुल्य शोभित होता था, मनुजों से वह शांत प्रदेश। एक दिवस देख रहे थे दिव्याकार, नंदीश्वर जाते देवों को देख हुई मन में अभिलाष। मैं भी नंदीश्वर जाऊं झट मिलकर इन देवों के साथ, बिना धर्म के जगती तल में चेतन है सब भांति अनाथ। चले प्रिया को स्वयं साथ ले, खेचर पति नंदीश्वर और रुक
का विमान गगन में पाके, मनुष्योत शैल कठोर। क्या हुआ, एक दिन किष्किंधापुर को अपनी राजधानी बनाया, नगर बसाया, वहाँ पे बहुत सुंदर स्थान देख के। और वहाँ पे ऐसा स्थान था कि जहाँ पे कि शत्रुओं का प्रवेश नहीं हो सकता था, सुरक्षित स्थान था, रमणीक प्रदेश था। एक दिन क्या हुआ कि अपनी स्त्री के साथ वह बैठे हुए थे श्रीकंठ राजा, और आकाश की शोभा देख रहे थे। और देखते देखते क्या हुआ कि वहाँ पे देवों के विमान निकल रहे थे और जय जयकार के घोष निकाल रहे थे। बोलो श्री जिनेन्द्र परमात्मा की जय हो, देवशाद गुरु भगवंतों की जय हो, पंच परमेष्टि भगवान की, ऐसी जयकार लगा रहे थे। नंदीश्वर दीप की जय हो, अकृत्रिम जिनालयों की जय। नहीं, क्या बात है, कहाँ जा रहा है? अरे अष्टानिका महापर्व लगने वाला है और ये देवगण कहाँ जा रहे हैं? नंदीश्वर दीप जा रहे हैं। नंदीश्वर 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 धाम के लिए जा रहे थे और जय जयकार। तो इनने सोचा चलो अपन भी चलते हैं नंदीश्वर दीप। तो जल्दी इनने विमान लिया और देवों के पीछे लग गए। जाते जाते देव तो आगे निकल गए और ये कहाँ पे अटक गए? क्यों अटक गए, कोई बता सकता है? जो मनुष्य है वो मानुषोत्तर की सीमा के बाहर नहीं जा सकता, इसमें सामर्थ्य नहीं। और जैसे ही इनने देखा कि यार बताओ, अपनी क्षमता इतनी खराब, अपन सोच रहे थे वहाँ अष्टानिका बिताएं में, कहाँ पे? नंदीश्वर दीप में बढ़िया पूजन भक्ति आराधना करेंगे। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत हैं, केस रंग देख सिर, श्याम रंग देख सिर, केस छवि देते हैं। वो क्या है? हरत, मानो कलश हरत, माने बहुत अच्छी वो लगती है हमें जयमाला। अभी नहीं पढ़ रहे हम, समय कम है। इस तरीके से वो बढ़िया आनंद से जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे जाके मानसोत्तर की सीमा पे आके विमान रुक गया और बहुत दुखी हुई है। और ऐसा देखा अपनी क्षमताओं को कम, तो उन्हें वैराग हो गया और उन्होंने अपने पुत्र को राज देकर संयम को अपना लिया। श्रीकंठ ने साधु बन गए और राजपाट छोड़ दिया। इसी क्रम में, इसी वंश में अमर प्रभु नाम का एक राजा हुआ। इसकी कथा अपनी आगे चलेगी, अभी अपना समय जैन सिद्धांत प्रवेश का है। इसकी भी बहुत अच्छी कथा आगे आने वाली है। इसको अपन क्रम से यहाँ पे चर्चा कर ही रहे हैं राम कहानी की। लेकिन जिन सिद्धांतों के माध्यम से ये कहानी समझी जाती है, उन सिद्धांतों को भी हम समझते चलें तो अपन और अच्छे तरह से अपने जीवन को सुंदर